वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें आकृति नहीं दी गई है। ठीक है, अब जैसा कि हमें बोला गया है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, तो हमें क्या काम करना है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त बना लेना है। ठीक है, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, ठीक है, मतलब इसके विकर्ण क्या हुए चक्रीय चतुर्भुज ABCD के, AC और BD क्या हुए विकर्ण। तो ये विकर्ण जो है वृत्त के व्यास भी है। ठीक है, समझिएगा, इस चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण मतलब AC और BD इस वृत्त के क्या है, व्यास भी हैं। ये चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि वह एक आयत है। मतलब ये जो चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है ना ABCD, इसे हमें एक आयत प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो चीज हमें दी हुई है उसे लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं AC और BD इस वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इस चतुर्भुज को हमें आयत सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं ABCD एक आयत है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ABCD एक आयत है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले इस आकृति में समझ लेते हैं। ठीक है, हमें ABCD जो चतुर्भुज दिख रहा है इसे आयत सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आयत के दो गुणों को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, दो गुण कौन कौन से, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की यदि विकर्ण क्या हो बराबर और विकर्ण एक दूसरे को क्या करे समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटे, तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है वो आयत होता है। ठीक है, तो यदि हम ABCD चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD को बराबर कर दें और यदि हम ये सिद्ध कर दें कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC सिद्ध कर दें और OB बराबर OD सिद्ध कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक आयत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण वृत्त के व्यास भी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AC और BD क्या है, वृत्त के व्यास हैं, और हम जानते हैं कि एक वृत्त में कितने ही व्यास हों, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसी माप के होंगे। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रीजन कि ये दोनों एक ही वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि
एक वृत्त में कितने भी व्यास हों सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए बात यदि हम करें OA की, OB की, OC की और OD की, ठीक है, तो ये देखिए केंद्र से वृत्त तक की दूरी है। ठीक है, इसका मतलब OA, OB, OC और OD भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं हो वो आपस में क्या होंगी, बराबर। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर क्या हो जाएगा, OD। ठीक है, ये सभी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। तो लिख देते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसा कि हमें पता है OA, OB, OC और OD आपस में बराबर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर OA और OC भी आपस में क्या होंगी, बराबर। ठीक है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ये दोनों इस AC का आधा भाग होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि यहाँ पर OA बराबर OC हो जाएगा, और OA और ये OC जो भाग है, मतलब इतना भाग और इतना भाग, ये पूरे AC का हाफ के बराबर है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि ये दोनों हाफ AC के बराबर होंगे। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इसकी भी हमें आगे जरूरत होगी। ठीक है, अब सेम चीज हम BD विकर्ण में भी कर देते हैं कि यहाँ पर OB और OD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और OB और OD दोनों बराबर होंगी और साथ ही साथ BD से क्या होंगी, आधी। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं कि OB बराबर हो जाएगा OD के, और ये बराबर होगा हाफ BD के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि हमें ABCD को एक आयत प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें इसके विकर्ण को बराबर प्रूफ करना होगा, जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दिया, AC बराबर BD। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, यदि हम ये सिद्ध कर दें कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आयत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं हमने OA बराबर OC प्रूफ कर दिया और OB बराबर OD प्रूफ कर दिया। इसका मतलब हम समीकरण 1, 2 और 3 से कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः ABCD क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण वृत्त के व्यास भी हैं। ठीक है, तो देखिए AC बराबर BD, तो जो चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसी से हमने लिख दिया, एक ही वृत्त के व्यास है तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर हमने OA बराबर OC और OB बराबर OD को बराबर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब
इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं, अतः बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया कि ABCD क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें आकृति नहीं दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेना है, समलंब के आकार का या समलंब चतुर्भुज बना लेना है और इसे हमें चक्रीय समलंब चतुर्भुज है ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है भाई, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे कि AB और CD क्या है, समांतर भुजाएं हैं इस चतुर्भुज में। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर है। ठीक है, असमांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई, AD और BC, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमें इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज है ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए यदि हमें इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज प्रूफ करना है ना, तो फिर हमें चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सा, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम कोण A और कोण C इन दोनों का योग 180 डिग्री प्रूफ कर दें, या फिर हम कोण B और कोण D के योग को 180 डिग्री प्रूफ कर दें, मतलब इन दोनों युग्मों में से किसी एक के भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है या 180 अंश होता है, ये चीज हम प्रूफ कर दें, तो ये जो समलंब चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, यदि हमें ABCD को चक्रीय चतुर्भुज प्रूफ करना है, इसका मतलब इसके सम्मुख कोणों का जो युग्म है, चाहे हम A और C ले लें या B और D ले लें, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के योग को, ठीक है, कोण A और कोण C के योग को हम 180 अंश सिद्ध कर देंगे तो ये फिर चक्रीय चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक रचना करनी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रचना कर देते हैं। तो देखिए रचना में हमने क्या किया है, AM इसे नाम दे देते हैं। ठीक है, AM हमने लंब खींचा है CD पर या मैं कह दूँ DC पर, और इसे हम नाम दे देते हैं N। ठीक है, तो BN हमने लंब खींचा है DC पर। ठीक है, फिर से सुनिएगा, AM लंब खींचा है हमने DC भुजा पर और BN लंब खींचा है DC भुजा पर। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है उसे लिख लेते हैं, दिया है ABCD एक समलंब है, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो चलिए लिख देते हैं ABCD एक समलंब है तथा इस समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन सी हैं, AB और DC। तो चलिए लिख देते हैं कि तथा AB भुजा समांतर है DC भुजा के, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी असमांतर भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब AD भुजा बराबर है BC के, ये चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, AD बराबर BC। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दे रखी है वो हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इस क्वेश्चन में रचना भी की है, तो लिख देते हैं रचना। ठीक है, रचना हमने क्या करा है, AM लंब खींचा है DC पर तथा BN लंब खींचा है DC पर।
ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सिद्ध कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यदि हम इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग को 180 डिग्री प्रूफ कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज AMD और BNC। हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं त्रिभुज AMD व त्रिभुज BNC में, ठीक है, तीन चीजें हमें बराबर करनी होंगी यदि हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर लंब खींचा है। इसका मतलब कोण M और कोण N कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, 90 अंश के, क्योंकि लंब का मतलब ही तो 90 अंश होता है ना। तो चलिए लिख देते हैं कि AMD कोण AMD बराबर हो जाएगा कोण BNC के, बराबर हो जाएगा 90 अंश। और ये आया कहाँ से, रचना से, तो रीजन हम लिख देते हैं रचना से। ठीक है, सेकंड चीज देखिए, हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है कि AD बराबर BC है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो चलिए लिख देते हैं कि AD भुजा और BC भुजा आपस में बराबर है, और ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, लिख दिया है। ठीक है, अब थर्ड चीज देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर AM मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और BN मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर। ठीक है, चाहे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लें या यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लें, ठीक है, या हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लें, ये सभी जगह दूरी क्या होगी, समान। इसका मतलब यहाँ पर AM और BN भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिख दिया AM बराबर क्या हो जाएगा, BN। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ये। ठीक है, अब देखिए तीन चीजें हो गई। ठीक है, तीन चीजें हो गई, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ठीक है, अब सर्वांगसमता का नियम कौन सा लग रहा है देख लीजिए। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक कोण जो है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को एक सर्वांगसमता का नियम बताया था, RHS। ठीक है, तो RHS नियम कब लगता है, जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और दोनों समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण बराबर हो। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं AD और BC क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के या समकोण त्रिभुजों के कर्ण है जो कि क्या है, बराबर है। ठीक है, और साथ में कर्ण को छोड़कर एक और जो भुजा है AM और यहाँ पर BN, ये क्या है, बराबर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर नियम कौन सा लगने वाला है, RHS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RHS सर्वांगसमता नियम से ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि RHS नियम कब लगता है, जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 अंश है, मतलब दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, और दोनों समकोण त्रिभुजों में क्या बराबर होने चाहिए, कर्ण बराबर होने चाहिए। तो AD बराबर BC ये दोनों त्रिभुजों के कर्ण हैं, और कर्ण को छोड़कर एक भुजा बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नियम लगा, RHS सर्वांगसमता का नियम लगा। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज AMD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BNC के। ठीक है, RHS सर्वांगसमता नियम से। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। इसका मतलब इनके बचे हुए संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब कोण D और कोण C भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं कि यहाँ पर कोण D और कोण C भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, CP CT से।
क्योंकि जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांग सम, तो उनके बचे हुए अवयव या भाग भी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी हमें आगे जरूरत होगी। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर कोण A और कोण D का जो योग होगा ना वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये AD क्या है, एक तिर्यक रेखा। ठीक है, हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इसका मतलब हम कोण A और कोण D का जो योग है वो 180 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण A धन कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण हैं जिनका योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है ये। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कोण D और कोण C आपस में क्या है बराबर। इसका मतलब हम यहाँ पर कोण D की जगह पर कोण C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो कोण D की जगह कोण C भी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कोण A धन कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण 1 से आया है ये। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि यदि हम इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग को 180 डिग्री प्रूफ कर दें या 180 डिग्री ला दें तो फिर ये जो चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण A और कोण C सम्मुख कोण है और दोनों का योग भी कितना आ चुका है 180 अंश। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।